राज बदलेगा या रिवाज? राजस्थान में योजनाओं और गारंटियों पर जोर, वादे दावों में क्या खास? किस पार्टी के पाले में जाएंगे लाभार्थी? कल सुबह से राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे, तो आइए जानते हैं किस पार्टी को क्या कुछ मिल सकता है। इन चुनावों में राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। सूबे में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बदलने वाला रिवाज बदलने का विश्वास जता रहे हैं। केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है, तो राजस्थान में 30 साल ही होने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं। बयानों से हटकर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पिटारे से वादों और गारंटियों की झड़ी लगा दी। दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की हैं। बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इतिहास कायम रखने का भरोसा है। वहीं कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए दी गई गारंटियों के सहारे रिवाज बदलने की उम्मीद है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्र पर नजर डालें तो कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, तो वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, युवा, किसान और गरीब को फोकस कर वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने गहलोत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। सीएम गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व को इस योजना पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस की नजर इस योजना के लाभार्थियों पर तो है ही, एक बड़े वर्ग को इसके जरिए अपने पाले में लाने का विश्वास भी सत्ताधारी दल को है। कांग्रेस ने 400 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके जरिए कांग्रेस की रणनीति सूबे की 2 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की है। पार्टी ने महिलाओं पर फोकस कर गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने, महिला अपराध के मामलों में जल्द न्याय के लिए कदम उठाने के भी वादे किए हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि ये वादे बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने में सहायक साबित होंगी। कांग्रेस ने आवास के अधिकार को कानून बनाकर लागू करवाने का वादा भी किया है। इस वादे के जरिए पार्टी की रणनीति ऐसे वर्ग के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की है जिसके पास आवास नहीं है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाने का वादा भी किया है। सीएम गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे पीएम मोदी भी ओबीसी ही हैं। राजस्थान में गहलोत या पीएम मोदी, ओबीसी का किंग कौन? इन चुनावों को इसका लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ऐसे में जातिगत जनगणना के दांव से कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के लामबंद होने की उम्मीद है। पार्टी ने फिर से सत्ता में आने पर मनरेगा योजना के तहत 125 से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार की गारंटी देने का वादा किया है। इस घोषणा के जरिए बेरोजगारों को साधने का प्लान है। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इन वादों के पीछे बेरोजगारों को साधने का प्लान बताया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले व्यापारी वर्ग को भी 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त आरण देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी को लेकर कानून बनाने का दांव भी चला है और ये भी वादा किया है कि किसी किसान की जमीन कुर्क नहीं होगी। कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश में एक जाति है, गरीब की, यही सबसे बड़ी जाति है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसकी छाप नजर आ रही है। बीजेपी का फोकस गरीब के साथ ही महिला, युवा और किसान पर है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है? बीजेपी ने गरीबों को मुफ्त राशन के साथ ही हर परिवार को घर देने का वादा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने गरीब छात्र छात्राओं को ड्रेस और किताब के लिए 1200 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इन वादों के जरिए पार्टी की नजर गरीब वर्ग को साधने पर है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 6 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने, गेहूं की खरीद के लिए 700 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और इसके साथ बोनस देने का वादा किया है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि ज्वार,
बाजरे की भी एमएसपी पर खरीद कराने की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी ने कुर्क हुई जमीन किसानों को वापस दिलाने का वादा भी किया है। राजस्थान में किसानों की जमीन कुर्क किए जाने को लेकर पिछले कुछ महीने से बीजेपी आक्रामक भी थी। अब इन सभी वादों के जरिए बीजेपी की कोशिश नए कृषि कानूनों, जिन्हें केंद्र सरकार ने आंदोलन के बाद वापस ले लिया था, को लेकर नाराज चल रहे किसानों को साधने की है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।